हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ x लेस देन वाई लेस देन जेड फाइंड x y जेड। और यहाँ पर इक्वेशन थी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। और यहाँ पर हमारा ये जो x y जेड है ना, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें डेसिमल नहीं रहते, फ्रैक्शंस नहीं रहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये x y जेड हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये इक्वेशन दिया है, कंडीशन ये है कि हमारा x और x लेस देन y है, y लेस देन z है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो जो हमें कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है, x लेस देन y लेस देन z दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर दे, ठीक है, तो जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/x। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/z। तो जब तक ये रेसिप्रोकल में नहीं था तो हमारा कंडीशन क्या था, x लेस देन y लेस देन z। लेकिन जैसे ही आप इसको अपॉन में कर देंगे तो ये साइन अपोजिट चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 है लेस देन 3 लेस देन 4 है। ठीक है, ये हमारा क्या, एक्स इसको मानिए, इसको वाई मानिए और ये जेड मानिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल सही दिख रही है, क्योंकि 2 क्या है, 3 से कम है और 3 क्या, 4 से कम है। लेकिन जैसे आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जैसे 1/2 इसको 1/3 कर दीजिए, इसको 1/4। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और इसका रेसिप्रोकल 1/4। तो देखिए 1/2 को अगर हम पॉइंट में बताएंगे तो ये क्या होगा, 0.5 होगा। और 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये नियरली आएगा आपका 0.3। और 1/4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये देखिए साइन चेंज हो गया ना, हो गया ना साइन चेंज, आपको दिख रहा है ना, ये 1.5 बड़ा है ना। तो ये मैंने ये डिवाइड करके आपको दिखा भी दिया है। ठीक है, कि 1/2 किसके बराबर होगा, 1/3। तो आपका यहाँ पर जैसे ही रेसिप्रोकल होगा ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया, समझ में आया आपको। ठीक है, अच्छा आप चलिए ऊपर पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, एक मिनट इसको, हाँ यस, इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, इक्वेशन हमें दिया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि इस वाले कंडीशन जब हमने रेसिप्रोकल किया तो साइन तो चेंज हो गया। अब इन तीनों में आप देख सकते हैं कि 1/x जो है सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखिए 1/x जो है 1/y से भी बड़ा, 1/z से भी बड़ा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1/y और 1/z की जगह 1/x कर दे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। जैसे ही हम 1/y और 1/z को 1/x के 1/x मान ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 1/x तो यही रहेगा, यही रहेगा। ठीक है ना, हमने 1/y और 1/z की जगह क्या लिखना है, 1/x। तो 1/y की जगह भी 1/x लिखिए और 1/z की जगह भी 1/x। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये साइन आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो है लेस देन ये आपका हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं इसको नीचे करके दिखाती हूँ आपको। ये आपको समझ में आ रहा है ना, अब तो इक्वल टू का साइन हट जाएगा ना, हटेगा कि नहीं। जैसे ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये 1 के बराबर था, 1 के बराबर है, यही क्वेश्चन में इक्वल टू 1 है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में 1/x जो है 1/y 1/z से बड़ा। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल देके मैंने बताया है। ठीक है ना, आप यहाँ पे कोई भी इस कंडीशन से x लेस देन y लेस देन z और इसका फिर रेसिप्रोकल कर दे, और आप यहाँ पे x y z की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए, आप पाएंगे यही कंडीशन, ये होगा आपका 1/x सबसे बड़ा होगा। तो दोनों बड़ा है, तो लेकिन ये इक्वल टू 1 के बराबर है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि 1/y और 1/z, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/y और 1/z ये क्या है, लेस देन 1/x ही तो है, दोनों कम है ना। तो जैसे ही इसकी जगह हम इसको हम 1/x और 1/x कर देंगे 1/y 1/z को, तो आप देखेंगे कि यहाँ साइन लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा पेज ऊपर करते हैं, यहाँ पर मैंने पेज को ऊपर किया। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका 1/, ये क्या है, ये तो पूरा आपका 1 के बराबर है ना, ये तो 1 लिखिए। और ये क्या है, लेस देन, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 1 1 1 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 3/x हुआ। और हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x किससे इंटू होगा, 1 से। और ये लेस देन तो लगेगा साइन, और ये 1 देख क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए, 1 3 जा 3। तो ये x लेस देन 3 ये क्या बता रहा है आपका, एज x लेस देन 3 आपका बता रहा है कि यहाँ पर जो भी x होगा हमारा लेस देन 3 होगा, यानी कि क्या आएगा नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है,
पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो 3 से कम क्या क्या आएगा आपका एक्स का वैल्यू 1 और 2 आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करके देखेंगे, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों होगा कि कोई एक होगा। ठीक है अच्छा, अब हम देखिए एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ में देखिए लिमिट्स बाउंडेशन पता चल गई है कि यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है ना वो 3 से कम है, तो एक लिमिट हमें पता चल गई। ठीक है, तो अब हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एक्स की कितनी वैल्यू होगी, कितनी ज़्यादा होगी, किससे बड़ी होगी, किससे छोटी होगी, तो ये कंफ्यूजन हमारा खत्म हो गया। अब देखिए 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड ये क्या है 1 के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 अपॉन एक्स लेस ग्रेटर देन 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन 1 अपॉन जेड, ये भी कंडीशन बताया। ठीक है, अच्छा ये इक्वल टू 1 है। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि 1 अपॉन जेड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है आपका 1 अपॉन जेड है ना। जैसे इन तीनों में सबसे बड़ा 1 अपॉन एक्स है, तो सबसे छोटा तो 1 अपॉन जेड हुआ ना। 1 अपॉन जेड सबसे छोटा हुआ ना, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको उल्टा कर देते हैं इस तरीके से, इसी जो ये आपका दिया हुआ है इसको हमने उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटा है, क्या 1 अपॉन जेड सबसे छोटा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई इनको 1 अपॉन जेड के बराबर कर दें। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है ना। जैसे अभी ऊपर हमने क्या किया था कि 1 अपॉन एक्स सबसे बड़ा था, तो हमने 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड को 1 अपॉन एक्स के बराबर किया, तो साइन क्या हो गया था, ये वाला साइन लगा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख दूँ इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 अपॉन जेड सबसे छोटा है, तो अगर 1 अपॉन जेड सबसे छोटा है, अब हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई इनको 1 अपॉन जेड के बराबर कर दें, तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड। देखिए ये आप समझ रहे हैं ना कि ये साइन क्यों लगा है भाई, 1 अपॉन जेड सबसे छोटा है, इसमें इनमें 1 अपॉन जेड छोटा है, तो 1 अपॉन जेड तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पर ये जो 1 अपॉन जेड है ना ये अपनी ही जगह पर है। अच्छा 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन, या फिर ऐसा समझ लीजिए, रुकिए हम बता रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो मैं एक काम करती हूँ, इधर ना लिख करके ये जो है इसको सब मैं हटा दूँ, ये है ना, ये थोड़ा सा इसको जो है ना, एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा हटा दो, इधर साइड लिखती हूँ। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड क्या है 1 है। अब हमने क्या करना है कि 1 अपॉन जेड सबसे छोटा है, तो जैसे ही हम अब क्या करेंगे, इसको और इसको 1 अपॉन जेड के बराबर कर देंगे। 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन जेड लिखिए, अभी ये भी साइन हटा देती हूँ मैं। 1 अपॉन एक्स की जगह मैंने 1 अपॉन जेड लिखा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन जेड लिखा, और ये इसके जगह भी 1 अपॉन जेड, और ये 1 अपॉन जेड तो ऐसे ही रहेगा। जैसे ही ये करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये साइन लगेगा कि नहीं भाई, ये तो 1 अपॉन जेड सबसे छोटा है ना, तो यही ये क्वांटिटी जो है ये तो सब बड़ी होगी ना, इससे इससे तो बड़ी होगी ना, 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स से, यहाँ पे इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो 1 लिखिए और ये साइन लगाइए, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 3 अपॉन जेड, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो z किससे इंटू होगा, z1 से 3 1 से, तो z और ये वाला साइन तो आपका लगेगा 1 3 जा 3। तो यहाँ पर भी देखिए एक हमें बाउंडेशन मिल गया, लिमिट्स मिल गया कि x जो है 3 से कम है और z की जो वैल्यू है 3 से बड़ी है। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम यहाँ ये इक्वेशन लिखते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1, और हमारी कंडीशन क्या क्या थी, x जो है जो क्वेश्चन में दिया है ये दिया था, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास क्या है, एक्स लेस देन 3 और जेड क्या है ग्रेटर देन 3। ठीक है, अच्छा एक्स लेस देन 3 इस पर देखते हैं, तो एक्स लेस देन 3 में आपके दो वैल्यू आएंगे 1 और 2। तो पहले हम 1 चेक कर लेते हैं, व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 को आप इसमें रखिए, तो देखिए 1 अपॉन इस x की जगह 1 रखिए, प्लस ये क्या है 1 अपॉन वाई प्लस 1। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इस x की जगह 1 रख दिया, तो ये 1 अपॉन 1 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1। तो देखिए हमारा ये वैल्यू नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा इन तीनों का सम, बीच में प्लस है,
इन तीनों का सम जो है 1 के बराबर, आउटपुट यहाँ 1 है। अच्छा, यहाँ पर जब हमारा यही 1 हो जाएगा तो अभी तो y और z की वैल्यू तो बाकी है, इनकी तो कोई वैल्यू होगी ना, क्योंकि हमारा तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई तो वैल्यू होगी y z की। 3 4 6 7 कुछ भी आप यहाँ पे रखेंगे और इसमें 1 में ऐड करेंगे तो क्या इक्वल टू 1 के बराबर आएगा? अगर हम x की वैल्यू 1 रखे आएगा? क्योंकि ये तो यहाँ पहले ही 1 दे दिया है, और इन दोनों का भी वैल्यू रखेंगे तो 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा, एलएचएस हमारा आरएचएस से बड़ा हो जाएगा ना, 1 के बराबर तो नहीं होगा, तो ये रिजेक्टेड हो गया। अब हम x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं। x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 2 रखिए यहाँ पर। तो देखिए 1 अपॉन यहाँ 2 रखिए प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1। अब देखिए x इक्वल टू 2 हमारा हो सकता है, क्यों? देखिए यहाँ पर ये 1 है ना, और 1 अपॉन 2 तो कम है ना भाई, 1 अपॉन 2 क्या है, 1 से तो कम है ना। तो यहाँ पर चांसेस है हमारा कि 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, इनकी जो भी दोनों की वैल्यू होगी, दोनों को जोड़ने पर अगर हम 1 अपॉन 2 में ऐड करें तो हो सकता है कि ये 1 के बराबर आ जाए। तो हम ये मान सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। ठीक है, अभी तो हमें x की वैल्यू 2 मिली है। ठीक है, x की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। चलिए पेज ऊपर करते हैं। पेज हमने ऊपर किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने 2 रखा है x की जगह पर, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखा, 2। 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू, ये प्लस 1 अपॉन 2 हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर दीजिए आरएचएस में, तो इतना है, इसका एलसीएम लीजिए तो 1 अपॉन 2 आएगा। हमारे पास क्या रहा, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वाई जेड, और ऊपर जाएगा तो जेड प्लस वाई इक्वल टू नीचे क्या है, 1 अपॉन 2। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं। एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से ये इंटू होगा, 2 ब्रैकेट में जेड प्लस वाई जेड 1 से इंटू होगा। ठीक है, तो देखिए इसको खोलिए तो 2 जेड हो जाएगा प्लस 2 को ये जेड लिखा हुआ है, 2 को वाई से इंटू कीजिए 2 वाई इक्वल टू ये क्या है, वाई जेड है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको ये वाई जेड यहाँ पे लिखिए और ये दोनों शिफ्ट कर दीजिए इधर आरएचएस में, तो ये दोनों का साइन प्लस से आरएचएस में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हो गया? ठीक है, ये आपको समझ में है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर आप कॉमन लें ये जेड है यहाँ पर। ठीक है, कॉमन जेड आ रहा है दोनों में, तो जेड लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या, वाई माइनस 2, यही बचेगा, माइनस ये आपका क्या है 2y है इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, एक और फैक्टर निकालेंगे। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास आया, हम चाह रहे हैं ये क्या, ये देखिए कंफ्यूज मत, ये जेड है और ये 2 लिखा, ये 2 है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी y, जैसे यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर y माइनस 2, तो हम यहाँ पर भी y माइनस 2 चाहते हैं। तो देखिए मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख दूँ, क्या है, z है, ब्रैकेट में क्या है, y माइनस 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। हम चाह रहे हैं कि जैसे ये y माइनस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी आए, तो इस तरीके से हम कॉमन निकालेंगे तो ये फैक्टर्स में आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है ना, तो कैसे होगा, देखिए अगर हम यहाँ पर +4 और -4 ऐड कर दे, क्योंकि +4 -4 तो 0 के बराबर है, इक्वेशन में तो कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा जोड़ नहीं रहे, ये वैसे ही न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जेड और ये क्या है, y माइनस टू। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में ये क्या है, 2y प्लस 4 और ये क्या है, -4 है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो इक्वल टू 4 हुआ। अच्छा, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, जेड और ब्रैकेट में क्या है, y माइनस 2 माइनस, अब हम तो कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, देखिए 2 है 4 है तो 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में आता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर भी y माइनस 2, यहाँ भी y माइनस 2, बीच में माइनस है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y माइनस 2, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, z माइनस 2, ये बचा, यहाँ पे 4 बचा, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास, क्या क्या कंडीशन है, x लेस देन 3, अच्छा z ग्रेटर देन 3 और x लेस देन y लेस देन z, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये कंडीशन। हमारा यहाँ वेरिएबल y और z है तो हम इन दोनों पर ध्यान देंगे, तो ये क्या है, y लेस देन z है। ठीक है, क्योंकि यहाँ y z ही ना, तो ये तो देख ही रहे, यहाँ से हमको क्या पता चला, y जो है z से कम है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, x y z हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, इसको ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा अब देखिए y माइनस 2
और ये है z-2 इक्वल टू ये 4 है। 4 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 4 इंटू 1 और 1 इंटू 4, यही दो तरीके से लिख सकते हैं। वैसे 4 को तो हम -1 इंटू -4 भी लिख सकते हैं, -4 इंटू -1 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, -2 इंटू -2, कई तरीके से लिख सकते हैं 4 को। लेकिन हमारा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ना एक्स वाई जेड, तो ये तो रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है। और हमारा यहाँ पर एक्स वाई जेड ये बराबर भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है? एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड। तो यहाँ पर हम ये बराबर भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो हम 4 को क्या लिखेंगे? हम इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे? अब यहाँ पर केवल यही दो पॉजिटिव हैं, 4 इंटू 1 या 1 इंटू 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे? क्योंकि हमारा वाई जो है जेड से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये रिजेक्टेड हो गया, हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे 1 इंटू 4। क्योंकि देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए, देखिए y-2 इंटू z-2 यही है, ठीक है। ये देखिए इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया। तो कंपेयर करेंगे तो ये y-2 को आप 1 के बराबर कीजिए, z-2 को 4 के बराबर कीजिए। भाई यहाँ पर हमारा y जो है z से छोटा है, तो यहाँ पर ये देखिए आपका ये y-2, अगर y छोटा है तो y-2 जो है, यहाँ से समझिए हमारा क्या है? y लेस देन z है ना। तो अब देखिए आपका y-2 है और ये क्या है? z-2। अगर मैं पूछूं दोनों में कौन छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कि y z से छोटा है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि y-2 जो है वो क्या होगा? भाई y-2 z-2 से छोटा ही होगा ना, ये देखिए होगा ना। तो ये जो है y-2 इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 4 इंटू 1 तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा? y-2 इक्वल टू यहाँ 4 हो जाएगा और z-2 यहाँ 1 हो जाएगा, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम केवल 1 इंटू 4 लेके चलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई ठो किया गया है, कंपेयर कीजिए। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि y-2 जो है, ये देखिए z दिख रहा है आपको, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से लिख दूँ, ये 2 है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा 2 है, 2 है, z और 2 एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो y-2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? 1 के बराबर आएगा। और z-2 फिर से वही हो गया यहाँ पर, वो इसको 1 मिनट 2 लिख दूँ अच्छे से, और ये 2 है, इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो ये 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? ये -2 इधर जाएगा, तो 1 + 2 3 हो गया। और यहाँ से z की वैल्यू क्या होगी? ये 4 है, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू I2, y की वैल्यू I3। देखिए बाउंडेशन x का क्या था? 3 से कम है, तो दो ही वैल्यू आएंगे 1 और 2। 1 पे तो हमने चेक कर लिया, अब तो 2 ही बच रहा है, तो 2 ही तो x की वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि 3 से कम है, तो 3 से कम तो 2 ही है। 1 तो रिजेक्टेड हो गया, तो x की वैल्यू 2 हमें मिल गई, हमें पता चल गया पहले ही। y की वैल्यू I3 और z की वैल्यू I6। तो ये तीनों वैल्यू आई है। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन था x लेस देन y लेस देन z, तो ये फॉलो भी कर रहा है। देखिए x की वैल्यू आई है 2, लेस देन ये क्या है? y की वैल्यू क्या है? 3 है और z की वैल्यू क्या है? 6 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 क्या है, दिख रहा है ना, साइन भी सही लगा है, नंबर भी बिल्कुल सही है, नंबर के हिसाब से साइन भी लगा है सही। ये आपको समझ में आ गया। अगर चेक करना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ चेक करके। तो चेक करके हम ये 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, चेक करके मैं अगर आपको दिखा दूँ, क्या है? 1/x + 1/y + 1/z = 1 है। तो रख लीजिए x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 6। तो ये LHS है हमारा, LHS देखते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए। LCM आएगा 6, 3 + 2 + 1, तो 4 5 6/6, कैंसिल 1। देखिए इसके बराबर आ गया ना, RHS के बराबर। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, तो आप 2 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आए मुझे कमेंट करके